Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly for Corona Protocol. So, today is 10 August 2021 and day is Tuesday, and we will continue our chapter 5, the hot desert region. On last video, we have complete short answer, and today we will do long type question answer. Hope you have complete your question answer in your social fair copy. Okay, now long time question answer. Answer the following question in a paragraph. So, first describe the climate of the hot desert region. अब hot desert region में कैसे climate होता है वो आपको बताना है. So answer is this region receive very little rainfall, less than 25 सेंटीमीटर in a year. अब इस रीजन में बहुत कम रेनफॉल होता है, मतलब 25 सेंटीमीटर से भी कम या 25 सेंटीमीटर समथिंग. इन फैक्ट मोस्ट डेजर्ट रिसीव लेस देन 5 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल. और ज़्यादातर जो डेजर्ट होते हैं वहाँ पर सिर्फ एनुअल रेनफॉल जो होता है 5 सेंटीमीटर से भी कम होता है. द टेम्परेचर वरीज ग्रेटली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे, मूविंग फ्रॉम एक्सट्रीमली हॉट और कोल्ड विद इन हार्स. इस कारण यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है. पूरे दिन के जो टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, एकदम हाई हो जाता है और एकदम लो हो जाता है. ओके, नाउ क्वेश्चन 2. इन वॉट वेज हैव डेजर्ट प्लांट अडोप्टेड टू द डेजर्ट इन्वायरमेंट. अब डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं वो वहाँ का एटमॉस्फेयर जो होता है वो कैसे एनवायरमेंट कैसे अडॉप्ट कर लेते हैं. सो आंसर इज द प्लांट दैट डू मैनेज टू ग्रो हियर आर हार्डी प्लांट्स दैट हैव अडॉप्ट देयर कंडीशन. ओके, सो यहाँ पे जो प्लांट ग्रो करते हैं ना वो हार्डी प्लांट्स होते हैं जिन्होंने डेजर्ट की जो एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट की कंडीशन है उसको अडॉप्ट कर लिया. ऐसे ही प्लांट यहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं. थिक वैक्सी स्किन टू रिड्यूस लूज वाटर एंड टू रिफ्लेक्ट हीट. अब जो इनकी जो लीव्स होती है ना बहुत मोटी होती है और ये इससे क्या है कि और उसके ऊपर वैक्स की एक कवर होती है इसकी स्किन पर, ताकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और उससे वाटर कम रिड्यूस हो पाता है. लार्ज फ्लैशी स्टेम टू स्टोर वाटर. अब इसका स्टेम भी जो होता है ना बहुत लार्ज होता है और ऐसे मोटा होता है ताकि उसमें बहुत सारा वाटर स्टोर रह सके. थ्रोन एंड थिन लीव्स टू रिड्यूस वाटर लॉस. अब इस लीव्स या तो पतली पतली झाड़ियाँ मतलब पत्तियाँ होंगी या फिर कांटेदार पत्तियाँ होंगी. इसके कारण उससे भी वाटर रिड्यूस होता है ना, कम वाटर यूज़ होता है. इट मीन्स जैसे आपने देखा होगा बबूल वगैरह की बिल्कुल पतली पतली पत्तियाँ होती हैं, है ना, उसमें कांटे ज़्यादा होते हैं. तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं ना वो यहाँ पे अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं. डीप रूट्स टू टैप अंडरग्राउंड. अब ये क्या है कि अंडरग्राउंड वाटर को भी जो डीप रूट्स होती हैं ना बिल्कुल बहुत नीचे तक रूट्स जाती हैं यहाँ पे प्लांट्स की, ताकि वो अंडरग्राउंड वाटर को ऑब्जर्व कर सकें. नाउ डिस्क्राइब हाउ द कैमल आर वेल अडोप्टेड टू लाइफ इन द डेजर्ट. अब कैमल जो है उसने डेजर्ट की लाइफ कैसे अडॉप्ट की है उसके बारे में बताना है. द कैमल इज स्पेशली वेल अडॉप्ट लाइफ इन द डेजर्ट. अब कैमल ने स्पेशली वहाँ की लाइफ जो है अडॉप्ट कर ली. अब कैसे? इट स्टोर फैट इन इट्स हम्प एंड वाटर इन इट्स बॉडी. उसने अपने मतलब ऊँट का जो कुब्बड़ सुना है अपने, हम्प को हम कुब्बड़ बोलते हैं, कुब्बड़ में उसका जो है फैट रहता है, मतलब खाने के लिए जो फूड स्टोरेज होती है ना उसकी जगह पे फैट स्टोर हो जाता है. एंड वाटर उसकी बॉडी में जो है वाटर स्टोर कर लेता है. दिस हेल्प इट ट्रेवल टू फॉर डेज इन टू वाटर और फूड, है ना. सो ये क्या है, सॉरी, दिस हेल्प इट ट्रैवल फॉर डेज विदाउट वाटर फूड. और ये उसको बहुत दिनों तक बिना खाए पिए चलने में हेल्प करते हैं. Its feet are large and flat, which help it walk in the sand. अब इसके फीट जो होते हैं आपने देखो लंबे लंबे होते हैं और फ्लैट होते हैं जो कि इनको डेजर्ट में चलने में हेल्प करते हैं. It has small nostril and two row of eyelash to help keep the sand out of its nose and eyes. यहाँ पे नोज़ की स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, आप सही कर लीजिएगा. अब इस कैमल का क्या होता है कि उसकी नोस्ट्रिल जो होती है ना, नथुने, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं. उसके अलावा इसकी जो आइज होती है ना उस पर 2 आईलैशेस होती हैं. इट मीन्स हमारी जो पलकें होती है ना हमारी सिंगल रो होती है, उनकी डबल रो होती है आईलैश की. उससे क्या होगा कि जो सैंडी जो स्टॉर्म आते हैं ना तो उनकी आँखों में और नोज़ में वो सैंड नहीं जाती है, वो उसको रोक लेते हैं. नाउ
राइट अ फ्यू सेंटेंस ऑन फार्मिंग इन द हॉट डेजर्ट। ठीक है, आपको हॉट डेजर्ट में फार्मिंग कैसे होती है या क्या क्या चीज़ें होती है उसके बारे में आपको कुछ सेंटेंस लिखना है। फार्मिंग इज़ अ प्रैक्टिस नियर सोर्स ऑफ वाटर सच एज रिवर नाइल इन द सहारा और द अल हसा ओसिस इन द अरेबियन सी। अब जो फार्मिंग है ना वो डेजर्ट में फार्मिंग सिर्फ वाटर सोर्सेज के आसपास ही होते हैं, जैसे कि नाइल रिवर जो कि सहारा डेजर्ट में है और अरेबियन डेजर्ट में जो कि अल हसा ओसिस है इसके आसपास जो है फार्मिंग होती है। द मेन क्रॉप्स ग्रोन आर डेट पाम मिलेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अब यहाँ पे स्पेशल जो क्रॉप्स ग्रोन होती है उसमें डेट पाम मिलेट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं। दिस डेज क्रॉप्स आर ऑल्सो बींग ग्रोन इन अदर पार्ट्स ऑफ द डेजर्ट विद द हेल्प ऑफ वास्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। अब आजकल जो है डेजर्ट के और एरिया में भी जो है फार्मिंग होने लगी है इरिगेशन प्रोजेक्ट की हेल्प से। मतलब सिंचाई योजना जो आने लगी है ना, गवर्नमेंट की सिंचाई योजना आ गई है, उस कारण डेजर्ट के बहुत सारे इलाकों में जो है फार्मिंग स्टार्ट हो गई है। नाउ क्वेश्चन 5, डिस्कस एनी 3 चैलेंज फेसिंग इन हॉट डेजर्ट रीजन। अब इतनी सारी मतलब लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी के कारण अब वहाँ पे और भी कुछ चैलेंजेस है फेस करने पड़ रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट इज़ चैलेंज फेसिंग इन द हॉट डेजर्ट रीजन। कौन कौन से चैलेंजेस, लाइक ग्लोबल वार्मिंग, ओसिस एंड वाटर होल्स आर ड्राइंग अप रेपिडली। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ओसिस है ना, जो नेचुरल रिसोर्स है वाटर के, वो भी ड्राई अप हो रहे हैं। वाटर होल्स जो वो ड्राई अप होते जा रहे हैं क्योंकि रेनफॉल तो होता नहीं, लेकिन जो अंडरग्राउंड वाटर जो सरफेस पर है वो भी ड्राई अप हो जाता है। वाइल्ड फायर हैव बिकम कॉमन डिस्ट्रॉइंग द लिटिल वेजिटेशन दैट इज़ प्रेजेंट। और जो कि वाइल्ड फायर जैसे आग, जो जंगल में आग लग जाती है ना, उसके कारण भी जो थोड़ी बहुत वेजिटेशन है वो भी ख़त्म हो जाती है। द डेजर्ट आर स्प्रेडिंग वैल्यूएबल एग्रीकल्चर लैंड इज़ बीइंग लॉस्ट एवरी ईयर। अब जैसे जैसे डेजर्ट फैल रहा है वैसे वहाँ का जो वैल्यूएबल एग्रीकल्चर है ना वो भी लॉस्ट हो रहा है, हर साल कम पड़ता जा रहा है। पावरफुल ऑफ रोड व्हीकल्स हैव रिप्लेस कैमल। दिस व्हीकल्स आर कॉजिंग ग्रेट डैमेज टू द डेजर्ट हैबिटेट। अब जैसे वहाँ पे डेजर्ट में आपने देखा वहाँ पे रोड नहीं बनते हैं, डेजर्ट में कहीं पे भी कोई भी जो है व्हीकल कहीं से भी आते रहते हैं, तो वहाँ पे जो नेचुरल हैबिटेट है ना, जो एनिमल्स के हैबिटेट है, उनकी रहने की जगह है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है क्योंकि रेत में कहीं भी व्हीकल चलते हैं। ऑफ रोड जो रोड व्हीकल्स होते हैं ना वो कहीं पे भी चलते हैं, तो उनके जो भी हैबिटेट्स है नेचुरल वो ख़त्म हो जाते हैं। इस कारण ये वहाँ की जो एनिमल लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। ओके, सो ऑन दिस वीडियो वी हैव कंप्लीट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 5 और नेक्स्ट यू हैव टू डू दिस इन योर सोशल फेयर कॉपी। आपको इस सोशल की फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है विद ब्लैक और ब्लू पेन इन ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। आपसे इकट्ठा ना हो तो आप 3 क्वेश्चन पर डे के अकॉर्डिंग आप वर्क कर लीजिए, तो ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा, उसको हैंड टू लर्न भी कर लीजिए क्योंकि थोड़ा सा पैराग्राफ टाइप आंसर है, थोड़ा सा लेंथी जाएंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।